रॉन्ग टर्न मूवी के इस पार्ट में कैसे थ्री फिंगर्स ने अपने भाइयों के साथ लोगों को मारना शुरू कर दिया था ये दिखाया जाता है। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की शुरुआत में हमें 1974 का वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है जहां डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। अब यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को ये डिफॉर्म पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान यहाँ का एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है एंड उनकी बालों में लगे पिन को निकाल लेता है। देन डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को सेव करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को हेलिकर ब्रदर्स के बारे में बताते हैं एंड ये ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर, शॉर्ट टूथ एंड वन आई थे। डॉक्टर रायन बताते हैं कि मिसेस हेलिकर को ये तीनों भाई जंगल में मिले थे और दैट्स व्हाई उन्हें हेलिकर ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये तीनों भाई मिले थे ये लोग अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर रायन इन तीनों भाई को इस सैनिटोरियम का सबसे डेंजरस पेशेंट मानते हैं, बट ये तीनों भाई अभी भी बच्चे थे। वो और भी बताते हैं कि ये थ्री फिंगर्स अपनी 2 उंगलियां खा गया था एंड इसका भाई वन आई अपना एक आँख खा चुका है एंड तीसरा भाई शॉर्ट टूथ अपने दांतों को दीवारों में रगड़ता है एंड शॉर्ट टूथ ने बहुत सारे लोगों को काट कर जख्मी कर दिया था। देन डॉक्टर एन कहती है कि ये तीनों इतना दर्द कैसे सह लेते हैं, तो डॉक्टर रायन बताते हैं कि इन्हें कोई दर्द ही फील नहीं होता है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जिन पेशेंट ने डॉक्टर एन के बालों से पिन चुराया था वो उसी पिन से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट उसे इतनी समझ नहीं थी कि इस पिन से वो दरवाजे को खोल पाए। तभी तीनों हेलिकर ब्रदर उसे देख लेते हैं एंड उसे पिन मांगते हैं। सो वो पेशेंट उनकी तरफ पिन फेंक देता है एंड इस पिन की वजह से थ्री फिंगर दरवाजा खोल लेता है। अब ऐसे तीनों भाई बाहर आ जाते हैं एंड सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। देन गार्ड को मारकर सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद सारे डिफॉर्म पेशेंट्स आजाद हो जाते हैं एंड ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं एंड हाई वोल्टेज शॉक देने लगते हैं एंड तब तक शॉक देते हैं जब तक डॉक्टर एन का दिमाग फट ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं एंड उनके हाथ पर अलग करके उन्हें बहुत बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद मूवी 29 इयर्स आगे बढ़ जाती है एंड वेस्ट वर्जीनिया के बर्फीले जंगल में कुछ दोस्त को दिखाया जाता है। उन लोगों को उनके एक दोस्त के पास जाना था, बट बर्फीले तूफान की वजह से वो लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं एंड उसे सैनिटोरियम के पास पहुंच जाते हैं। वो सैनिटोरियम के अंदर चले जाते हैं एंड बर्फीले तूफान से बचने के लिए पूरी रात वहां बिताने का फैसला करते हैं एंड देन वो पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए सोचते हैं। ये लोग इस जगह की पूरी तरह से तलाशी लेने लगते हैं। देन उन्हें इंचार्ज के ऑफिस में एक वाइन एंड वहाँ के पेशेंट्स के बारे में एक फाइल मिलती है एंड फाइल की वजह से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। देन हम देखते हैं कि वो तीनों डिफॉर्म भाई किसी आदमी की बॉडी को सैनिटोरियम के अंदर लेकर आ रहे थे। दूसरी तरफ उन दोस्तों में से 3 दोस्त सैनिटोरियम में घूम रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम होता है विंसेंट, वो एक रूम के अंदर चेक करने के लिए जाता है एंड रूम में जाते ही वो बहुत जोर से चीखने लगता है जिसे सुन के जेना एंड केनिया बहुत डर जाते हैं। फिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर रूम के अंदर जाते हैं विंसेंट को ढूंढने के लिए, बट ये सब एक्चुअली विंसेंट का एक प्रैंक था एंड इस वजह से जेना एंड केनिया नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वॉन इनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और विंसेंट इनकी नाराजगी दूर करने के लिए अकेले ही जनरेटर स्टार्ट करने चला जाता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है जिससे सैनिटोरियम में लाइट आ जाती है। देन सभी दोस्त हंसी मजाक करने लगते हैं एंड ऐसा करते हुए वो एक ऐसे प्लेस में आते हैं जहाँ उन्हें एक वीडियो रील मिलती है। डैनियल रील को प्रोजेक्टर में डालकर स्टार्ट कर देता है एंड वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि इन हेलिकर ब्रदर्स के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसे देखकर लॉरेन कहती है कि इन सब डिफॉर्म लोगों के बारे में उसे अपने भाई से पता चला था एंड ये लोग दूसरे लोगों को मारकर खा जाते हैं, बट कोई भी लॉरेन की बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद सारे लोग सोने चले जाते हैं, बट विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी सो वो बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी विंसेंट के सामने कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जब विंसेंट उसे जाकर देखता है तो वो देखता है कि ये उसका दोस्त पॉटर है जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ पहुँच गए थे, बट पॉटर मर चुका था एंड इससे पहले विंसेंट कुछ सोच पाता शॉर्ट उसके सर पे आयरन रॉड घुसाकर उसे मार देता है। अब सुबह होती है एंड सब लोग देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी भी बंद नहीं हुआ था। जेना सबसे विंसेंट के बारे में पूछने लगती है। वो सोचती है कि शायद विंसेंट फिर से मजाक कर रहा होगा।
सो ये लोग विंसेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं एंड उन्हें वहाँ एक अलग तरीके का रूम मिलता है जहाँ इन्हें खतरनाक टूल्स भी मिलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ सारे लॉकअप्स भी दिखाई देते हैं जिसमें उन डिफॉर्म्स लोगों को रखा जाता था। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि एक विंडो ग्लास में ब्लड लगा हुआ है एंड इस खून को देखकर वो सब टेंशन में पड़ जाते हैं। अब ये सारे लोग अलग होकर विंसेंट को ढूंढने लगते हैं। जेना किचन में आती है एंड वो देखती है कि शॉर्ट टूथ पॉटर को काट कर खा रहा था। देन थ्री फिंगर वहाँ आकर शॉर्ट टूथ को ले जाता है एंड जेना इन्हें देखकर डर के भाग जाती है। बाहर आकर वो सबको ये बात बताने लगती है। तभी पॉटर के जैकेट में उनके लिए कुछ फेंका जाता है। कीनिया जैकेट को खोलती है एंड उसे वहाँ पॉटर का कटा हुआ सर दिखाई देता है। इसे देखकर सब डर जाते हैं बट आगे वो कुछ सोच पाते तीनों भाई ऊपर से एक तार को नीचे लटका कर क्लियर को उसमें फंसा लेते हैं एंड उसे ऊपर खींच लेते हैं। काइल क्लियर को बचाने की बहुत कोशिश करता है बट क्लियर के खून से वो पूरा भीग जाता है एंड देखते ही देखते क्लियर की मौत हो जाती है। देन वो सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं बट उनकी स्नो मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि तीनों भाइयों ने स्नो मोटर बाइक के प्लग को निकाल दिया था। देन लॉरेन कहती है कि वो स्की कर सकती है एंड स्कीइंग की मदद से वो आगे बढ़कर हेल्प ला सकती है। सो लॉरेन हेल्प लेने के लिए आगे निकल पड़ती है बट उनमें से किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं थे एंड तूफान बढ़ता ही जा रहा था। सो वो इंचार्ज के ऑफिस में खुद को बंद करने का फैसला कर लेते हैं। ये लोग भाग के इंचार्ज के ऑफिस में चले जाते हैं एंड खुद को बंद कर लेते हैं बट अपना बचाव करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं था। इसलिए काइल, सेरा एंड डैनियल बेसमेंट की ओर भागते हैं हथियार लेने के लिए पर वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और ये लोग केज में छुप जाते हैं। देन थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है तो वो लोग भी हथियार लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ वन आई ड्रिल मशीन से ऑफिस के दरवाजे में होल कर देता है एंड केनिया को पकड़ लेता है बट ब्रिजिट केनिया को बचा लेती है वन आई के हाथ पे अटैक करके जिससे वन आई केनिया को छोड़ देता है। वही बाकी लोग बेसमेंट से बाहर आ रहे थे बट सबसे पीछे डैनियल था जिसे शॉर्ट टूथ पकड़ लेता है, किचन में ले जाकर बंद कर देता है। काइल और सेरा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं था। दूसरी ओर तीनों भाई डैनियल को जिंदा काट रहे थे एंड उसकी चीखें वाकई सब सुन पा रहे थे। अब वो डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। काइल देखता है कि ये तीनों भाई डैनियल की बॉडी पार्ट्स को काटकर उसे ऑयल में फ्राई करके खा रहे थे जिस वजह से अब डैनियल की मौत हो चुकी थी। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो इन तीनों भाइयों को प्लान करके फंसाएंगे। अब ये सब उन भाइयों के ऊपर हमला कर देते हैं एंड इन्हें एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है बट कीनिया ऐसा करने से मना कर देती है जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी एज ये तीनों भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और किसी भी तरीके से वो आखिर बाहर निकल ही जाते। अब काइल उनके ऊपर नजर रखने का फैसला करता है और बाकी सब सोने चले जाते हैं। एंड सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि वो तीनों भाई उसी लॉकअप में बंद थे जिस लॉकअप में वो 29 इयर्स पहले थे एंड वो पिन अभी भी वहीं पड़ी हुई थी जिससे उन्होंने लॉकअप को खोला था। तो तीनों भाई पिन की मदद से बाहर निकल आते हैं एंड बाहर आकर शॉर्ट टूथ काइल को पकड़ लेता है। दूसरी ओर केनिया काइल को देखने आती है तो जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है। केनिया टॉर्च जलाकर देखती है कि ना ही काइल था और ना ही वो तीनों भाई थे। केनिया वापस आकर सबको ये बात बताती है। तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है जिसका फेस ढका हुआ था। उन्हें लगता है कि ये आदमी शायद उन तीनों भाइयों में से कोई होगा तो वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। देन वो देखते हैं कि ये एक्चुअली काइल था जिसकी जुबान काट दी गई थी। तभी वो सब भागने लगते हैं एंड तीनों भाई इनका पीछा करने लगते हैं। ये सब भागकर एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उनका सामान और जैकेट था। ये सभी जैकेट पहनकर एक खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सैनिटोरियम की सारी विंडो सील थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई विंडो दिखाई देती है जिसके पीछे बर्फ जमी हुई थी। सेरा उस बर्फ को हटाने की कोशिश करने लगती है। तभी तीनों भाई वहां आ जाते हैं। थ्री फिंगर एंड देन शॉर्ट टूथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इतनी देर में सेरा बर्फ खोदकर रास्ता बना लेती है एंड केनिया और ब्रिजिट को बाहर निकाल लेती है बट जेना बाहर नहीं आ पाती एंड वो वहां रह जाती है। तभी शॉर्ट टूथ वहां आकर उससे ड्रिल मशीन से मार देता है। बाकी तीनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं एंड वो तीनों भाई मिलकर उनका पीछा करने लगते हैं। शॉर्ट टूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है बट ब्रिजिट उसके ऊपर नाइफ से हमला करके
खुद को छुड़ा लेती है। दूसरी ओर लॉरेन जो हेल्प लेने गई थी वो ठंड की वजह से मर गई थी। मेन रोड उसके सामने होने के बावजूद तूफान में वो फंस चुकी थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। दूसरी ओर शॉर्ट ब्रिजिट को स्नो बाइक से पीस कर मार देता है। अब सिर्फ सारा और केनिया ही बचे थे। अब वन आई केनिया के पीछे पड़ जाता है। वन आई केनिया को पकड़ने वाला था कि तभी सारा वन आई के पैर में हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। देन सारा और केनिया स्नो बाइक लेकर भाग रहे थे एंड उन दिनों भाइयों से बचने की खुशी में वो इतना खो गई थी उन्हें सामने का तार ही नहीं दिखाई देता, जिस वजह से उनका सर उनकी बॉडी से अलग हो जाता है एंड उनकी मौत हो जाती है। देन थ्री फिंगर आकर उनके सर को गाड़ी में रख कर ले जाता है एंड उनकी बॉडी को वही छोड़ देता है एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।